देविका नर्सिंग होम में डेंटल केयर यूनिट का आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने उद्घाटन किया। इस मौके पर देविका नर्सिंग होम के निदेशक, डायरेक्टर और सभी डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर साहब भगत साहब हैं, एमएलए साहब हैं, फादर अजीत हैं, ये बड़े बड़े लोगों का एक पवित्र धरती है। ये नर्सिंग होम के रूप में देविका परिवार ने पिछले 35 साल से रांची और आसपास को सेवा दे रहे हैं। आज ये स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है और पूर्णतः हॉस्पिटल के रूप में ये विकसित होने की तैयारी कर रहा है। उसी के संदर्भ में आज डेंटल हॉस्पिटल के रूप में एक नई तकनीक के साथ डॉक्टर पार्थ के नेतृत्व में एक डेंटल हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। मैं इनको बधाई देता हूँ। एक पार्ट जो सबसे बड़ा जो आप हमसे जानना चाहें कि नर्सिंग हॉस्पिटल के रूप में कई नर्सिंग सेंटर चल रहे हैं जिसमें नर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा होगा जिसको मैंने सुना और मैं दिल से काफ़ी खुश हूँ कि ये कोई बिना कॉस्ट के टैलेंट बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको लाएंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड भी देने का निर्णय इन्होंने किया है। तो ये पहले अपने आप में राज्य के अंदर इस तरह की तैयारी है। मैं डॉक्टर दुबई को, दोनों डॉक्टर्स को अपनी ओर से बधाई देते हैं। इन्होंने एक नए कंसेप्ट को रांची से परिचय कराया है और इसे आम ऐसे बच्चे जिनमें क्षमता तो है लेकिन आर्थिक कमी के कारण जो ट्रेनिंग नहीं ले पाते थे, उन बच्चों का बेहतर चयन भी हो जाएगा और उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। बहुत सर, आपने कहा कि ये देविका से आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है, क्या कुछ शेयर करिए? पारिवारिक अभी डॉक्टर देविका आपको बताएं कि मैं किशोर अवस्था से माँ पिताजी की निगरानी में हॉस्पिटल में आना होता था। मेरे माँ पिताजी से एक पारिवारिक संबंध और यहाँ जनरेशन बदला है तो अब हम लोग का भी एक पारिवारिक संबंध नया बढ़ा है। तो ये पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ये परिवार हमारा है, मेरे बच्चे भी यहीं पर आए क्योंकि अगर हॉस्पिटल संबंध कहेंगे तो मेरे दोनों बच्चों का भी इसी हॉस्पिटल में आना हुआ है। तो ये हमेशा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मेमोरियल रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे डिजिटल एक्सरे का सेवा हम लोग यूज कर रहे हैं। रोटरी मशीन के द्वारा हम लोग आरसीटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट जो कि अब तक का एडवांस, अभी तक डेंटिस्ट्री में इससे बढ़िया और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सब अपने डॉक्टर निकल हैं, वो प्रोस्टोडोंटिस्ट है, वो यहाँ पे कर रही है। अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा हम लोग यहाँ पे दांत की सफाई भी कर रहे हैं और इंट्राओरल कैमरा के द्वारा उसमें क्या है कि मरीज बहुत बार कंफ्यूज रहता है कि क्या हो रहा है मेरे मुँह के अंदर, नॉर्मल सा चीज़ है। तो विजुअलाइज अपने आँख के सामने वो देखेगा कि अच्छा ये ट्रीटमेंट हमारे मुंह के अंदर से हो रहा है, तो उससे इसको एक सेक्शन और हमें भी काम करने में बिल्कुल तसल्ली है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नर्सेस का ट्रेनिंग यहाँ पे इन जनरल उतना अच्छा नहीं है और हमारा यहाँ पे एक इनिशिएटिव है कि हम पैसे के लिए नहीं, हम किसी को अच्छा कुछ किसी के लिए करना चाहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि यहाँ से कुछ सीख करके वो जहाँ भी जाएँ, यहाँ काम करें, कहीं और काम करें, झारखंड सरकार के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं तो उसमें हमारा जो भी 1% का अगर योगदान रहेगा तो वो बहुत है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि नर्सिंग ट्रेनिंग में हम लोग अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे और इससे इन फ्यूचर अच्छी नर्सेज निकले जिससे अच्छा हेल्थ केयर बने, क्योंकि हेल्थ केयर का बेस है। तो अगर हम बेस को जब तक नहीं टारगेट करेंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम कहाँ से अच्छा हेल्थ केयर का नींव बना सकते हैं। तो उस चीज़ में जो हमारे तरफ से योगदान रहेगा वो हम करेंगे। बहुत थैंक यू।
ट्रेनिंग है। मैं कोई लेक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, रियल पेशेंट्स में, रियल टाइम में, रियल चीज़ों में, एक्चुअल ओटी में अपने निगरानी के अंदर सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने जब बाहर ट्रेनिंग की मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत जगह बहुत गैप है, जिसके कारण हम पेशेंट्स को उतना अच्छा केयर नहीं दे पाते हैं क्षमता होने के बावजूद। और यही टारगेट है कि बिना लोगों पे कोई ऐसा आर्थिक और प्रेशर डाले हुए उनको सिखा सके, उनको और बेहतर बना सके, जिससे कि वो आने वाले समय में हमारे पूरे झारखंड के सभी लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके। और फ्रेशर्स होंगे सारी चीज़ें। हाँ, टारगेट हमारा ये है कि जो ANM GNM से पास किए हैं पर जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिन्हें लगता है कि वो सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, इंटरव्यू होगा, हम एग्ज़ाम्स भी लेंगे, हम कोचिंग भी करेंगे। तो एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव के रूप में है ये। और ट्रेनिंग इनिशिएटिव ख़त्म होने के बाद हम उन्हें ऑप्शन देंगे कि वो हमारे साथ लग सकते हैं पूरे जॉब के फॉर्म में। और अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर्सनली लिख के दूंगा, पर्सनल रेफरेंस के साथ, कि मेरे अंडर उन्होंने काम किया, मैंने उन्हें इस चीज़ में सिखाया है, इनके स्किल्स ये हैं, इनके स्ट्रेंथ ये है। रेजिडेंशियल होगा क्या ये? नरिश और पॉलिश करने का काम करेंगे। एग्जैक्टली। और ये सारा चीज़ कोशिश रहेगी कि एक सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करे। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने इंग्लैंड में 4 साल 5 साल रह के सीखा, और मेरी कोशिश रहेगी कि सबको, और कोशिश रही भी है, मैंने पूरे हॉस्पिटल में आने के बाद सारे स्टाफ, सारे मेरे फैमिली वाले जितने नर्सेज हैं, सबको उसी के हिसाब से ट्रीट किया है। और इसका रिज़ल्ट हम लोग को दिख रहा है, हमारे पेशेंट्स खुश हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो ये मुझे एनर्जी देता है कि हाँ, जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ सुदेश जी, फादर अजीत सर, लोग, सब लोगों के इंकरेजमेंट और गाइडेंस से आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ और इसे करके दिखाना है। तो इसमें आप लोग का भी सहयोग है। परिचय तो बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम डॉक्टर एकांश देवका हुआ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और मैं देवका हॉस्पिटल, जो कि लालपुर बर्धमान कंपार्ट में स्थित है, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ।